हाय स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश टीके जी 12 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के पेपर में जो आपके बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आते हैं, साथ ही सत्य असत्य रिक्त स्थान आते हैं, उसके लिए मैं आपको सही विकल्प क्वेश्चन बता रहा। यदि आपने इनको अच्छे से याद कर लिए तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो भी बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके जो इतिहास है, भारत और समकालीन विश्व 2, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो कौन था? लुई XVI, मतलब लुई जो 16 थे वो थे। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड है, टाइथ किस प्रकार का कर है? तो ये है अपना सी, उपज। प्रथम ईस्टेट कौन थे? तो पादरी थे जी। टैली क्या थी? तो इसमें है आएगा अपना भूमिकर, भूमिकर था ये, है ना। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आएगा अपना सी, मैथ्सीनी ने। फ्रेडरिक सारियू कलाकार थे, तो ये कहाँ के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ, तो इसका है डी, 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ था, पहला वाला है 1797 में। आंखों पर पट्टी बंधी हुई तरह लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो वो है न्याय का, ठीक है ना। तो उसका पहला वाला हो जाएगा। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका भी पहले ही वाला है दिदेरो ने। ग्रिम बंधुओं का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना सी, 13 अप्रैल 1919 में, है ना। इसके बाद असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये कब शुरू हुआ था? अपना बी में, बी मतलब 1920 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया था? तो कौन सा किया था? दलित वर्ग एसोसिएशन। हिंदू स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए किसने की थी। इसका है अपना महात्मा गांधी। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना कब की? तो इसमें आएगा अपना बी वाला, 1916 ईस्वी में। इसके बाद खिलाफत आंदोलन के नेता कौन कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के भारत आने पर सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? तो कौन सा था इनका? चंपारण आंदोलन। जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? तो किसने दी थी भैया? जनरल ओ डायर ने, ठीक है ना। इन्होंने क्या दी थी? गोली चलाने की आज्ञा दी थी। वे शब्द किसने कहे? अस्पृश्यता या छुआछूत को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो ये वाले शब्द किसने कहे थे अपने? इसका है महात्मा गांधी। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो सी, लगान वसूली में ढील
देने के लिए किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था? तो इसमें आएगा बी वाला, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। गांधी इरविन समझौता क्या था? तो ए वाला आएगा अपना 5 मार्च 1931 को, मतलब हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को ये हुआ था। इसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी, तो 1928 में की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आई हैं? तो यह अमेरिका से। निम्न में से किस बीमारी ने 1880 के दशक में अफ्रीका के लोगों की जीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला? तो ये आएगा अपना रिंडरपेस्ट। 18वीं सदी तक निम्न में से किस देश को सबसे धनी देशों में गिना जाता था? भारत और चीन को कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता है? तो उसका आएगा डी, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनियों को। साम्राज्यवाद देशों ने अफ्रीका का किस समझौते के तहत बंटवारा किया था? तो 1885। इसका डी आएगा, बर्लिन समझौता। ठीक है ना। इसके बाद चटनी म्यूजियम कहाँ लोकप्रिय था? तो यह तीसरा वाला, त्रिनिदाद और गुयाना में। आर्थिक मंदी का बुरा असर किस देश पर पड़ा? तो अमेरिका आएगा, इसमें बी वाला हो जाएगा। जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं के द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था? तो इसमें आएगा डी, कीटाणु। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर आएगा इंग्लैंड। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो 1854 आएगा, इसमें डी वाला। 1934 के सनलाइट साबुन और कैलेंडर पर किस भगवान की फोटो छपी थी? तो इसका है सी, शंकर भगवान की। 1930-40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताइए। सी, भाई भोंसले। इसके बाद जो नेक्स्ट है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो इसमें बी है, रिचार्ड के राइट ने। इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थीं? तो इसमें है बी, स्पिनिंग जेनी। कलकत्ता में किस पूंजीपति के द्वारा पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया गया? तो इसमें डी, सेठ हुकुमचंद। 1911 में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित थे? तो उसका है बी, बंगाल और मुंबई में। मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुए तो 1854 में। फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसमें आएगा लंदन। ठीक है। इसके बाद ईटी पॉल म्यूजियम कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, तो 1900 में ये की थी। ठीक है ना। मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कहाँ विकसित हुई थी? तो इसका सी आएगा आंसर। चीन, जापान, कोरिया में। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्टस हिक्की को। मार्टिन लूथर कौन था? तो ये धर्म सुधारक था। एक पैसिया किताबें बेचने वालों को कहा जाता है, तो इसका आएगा डी। ठीक है ना, चैपमैन। इस्लामी कानून और शारिया के विद्वान को कहा जाता है उलेमा। कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था? तो उसका सी है, मार्टिन लूथर। निम्न में से कौन सा टोक्यो का पुराना नाम है? तो डी, एडो। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ देना वार्षिक प्रकाशन कहलाता है। पंचांग। भारत में सबसे पहले किस भाषा की पुस्तक छपी थी? तो यह थी अपनी डी वाली, कोंकणी। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने।
1876 में प्रकाशित आमार जीवन आत्मकथा लिखी थी तो रससुंदरी देवी ने। इसके बाद छापा खाना प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत आंधी निरंकुश बाद उड़ जाएगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था सी लुइस मर्सियर ने। ठीक है ना। तो ये लगभग 5 लेसन के अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। इनको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि इनमें से आपके आ सकते हैं। ये थोड़े से जो इंटरनेशनल आपकी हिस्ट्री होती है उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, भारत और समकालीन विश्व 2। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान जो कि 13 तारीख को पेपर है उसमें ये आने वाले हैं। तो इनको आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है ना। तो अभी इतना कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।